एहतशाम साहब, जिस तरह से मसूद साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जब दुनिया आपकी तारीफ़ करते हैं आप अपने मुंह से क्या ही बात करेंगे, एंड एज उबैद ऐड टू इट एज़ वेल, हम इंतज़ार कर रहे हैं पहलगाम वाक़े के बाद कुछ एविडेंसेस आने थे, वो एविडेंसेस तो नहीं आए अभी। कल एक प्रेसर ज़रूर हुई है उनकी एयर फोर्सेस की जानिब से, जिसमें उन्होंने नंबर्स दिए हैं कि हमने क्या क्या डिब्री है हमारे पास पाकिस्तान के एयर फोर्स का। सो वी स्टिल वेटिंग कि कोई एविडेंस दिखा दें, पहलगाम का दिखा दें, अपने हमारा कोई अगर उनके पास डिब्री मौजूद है हमारे प्लेन्स का, हमारे मिसल्स का, वो पहुँचा दें, कुछ दे दें हमें अभी तक। देखिए सादिया, जंगों की तारीख अगर देखना शुरू कर रहे हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, तो ये हमें पता चल जाता है कि हारने वाला वो किस पोजीशन में है और जीतने वाला किस पोजीशन में है। ये शायद मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साल के बाद वो जो हारा हुआ है, जो शिकस्त खुर्दा है, वो ऐसी चीज़ें सामने लेके आए जिसका सिरे से कोई वजूद नहीं है, जिसके अपने लोग उसको मानने से इनकारी हों। देखिए अब सादिया, मई से मई का सफ़र, इसको हम देखें, इस जंग का फॉल आउट क्या था, कॉन्सिक्वेंस बड़ा क्या था, उसमें जिस तरीके से हजीमत हिंदुस्तान की है उसकी बुनियादी वजूहत क्या है। देखें, इस जंग के बाद अमेरिका पाकिस्तान पे मेहरबान है, चाइना राजदान है, और रूस जो है वो कदरदान है, और सऊदी अरब जो है ना वो शादमान है। ये सब कुछ क्यों हो गया, कैसे हो गया? इसलिए कि पाकिस्तान इस एक साल के इस मरहले में आपने देखा इवेंचुअली वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा एक्टिव प्लेयर बन के सामने आया, और हिंदुस्तान की सादिया जो असली बढ़तरी का ख्वाब था ना, वो चकनाचूर हो गया। देखें, लोग बहादुरों की इज्जत करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प को लाख आप कुछ कहते रहे, लेकिन जो वो कहते हैं ना फील्ड मार्शल तक बोल्ड मैन, तो वो ऐसे नहीं कह देता। वो तारीफें जब लोगों की होती हैं तो आप कुछ करके दिखाते हैं तो होती है। मुझे अच्छी तरह याद है 9 मई और 10 मई की रात को सादिया, क्या आप भी लोग जाग रहे थे, हम भी लोग जाग रहे थे, और मुझे बड़ी बातों का वाज़ेह तौर पर अंदाजा है, पता है ज़ाती तौर पर क्या हुआ था। अब इस वक्त हिंदुस्तान ने हम पे हमला कर दिया था। हमें अमेरिका ने कहा, खास तौर पे वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फील्ड मार्शल से कहा कि देखें, आप हमला नहीं करेंगे। सॉरी, हिंदुस्तान के हमले से पहले उन्होंने कहा है तय हो गया, हिंदुस्तान भी नहीं करेगा, आप भी नहीं करेगा। हमारे फील्ड मार्शल ने कहा जी ठीक है, नथिंग डू, हम नहीं करेंगे। जब हिंदुस्तान ने हमला किया, फिर हमले के बाद फील्ड मार्शल ने मार्को रूबियो को फ़ोन किया, वो भी जिसको कहते हैं बड़े गुस्से में थे, कोट अन कोट मुझे पता है उन्होंने कहा था, यू टेक योर टर्न एंड विल गेट दिस वॉर स्टॉप। और फिर यही हुआ, फिर हमने टर्न ली, हमने मार लगाई उनकी। आपने देखा जिस तरीके से उनका बड़ा मायानाज S-400 वो जो डिफेंस सिस्टम था उसको तोड़ा गया, मुख्तलिफ जगहों पे जाके हमने तबाही फेरी, और फिर आपने मारकतुल अरा 8 जहाज़ों की गिराने की बात हुई, किस तरीके से गए। तो ये देखें, ये बातों से बात नहीं बनती जब तक आप सबूत नहीं लेके आते। देखिए, पहलगाम के बाद कितना लंबा असर गुजर गया, सारी दुनिया आज भी सवाल कर रही है कि जी वेयर आर दी एविडेंस, प्रूफ दिखाएं। और वो बात होती थी बार बार कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं आए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। पाकिस्तान ने कहा किसी फोरम पे जाके आप इस पे तस्वीर करवा लें, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो हिंदुस्तान भाग गया। नतीजतन उनका नैरेटिव नहीं बिका। तो उसके बाद तो जिस तरीके से मीडिया उनका बदनाम हुआ है, एक नाम भूल रहा हूँ उबैद, उनके हिंदुस्तान के एक साफी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था ग्रिम डाला ग्रिम, जिसका मतलब था कि इंडिया के मोदी के लिए और मीडिया के लिए जो शर्मिंदगी आई है, ये दूर दूर तक नजर नहीं आती, तो उसके पीछे सारे पड़ गए थे। तो देखिए सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके मैं जरा चाह रहा हूं उसको रिपीट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आपने कहा, मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ कि उस रात जब रास्ता हुआ तो क्या था, यू टेक योर टर्न, आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने कहा टेक योर टर्न, फिर पाकिस्तान ने टर्न ली। उसके बाद उन्होंने मार्को रूबियो ने कहा ओके विल गेट दिस वॉर स्टॉप, और फिर बात जंग बंद करवाई गई थी। और फिर जिस तरीके से आपने देखा सिलसिला आगे चला, तो ये सारी दुनिया को पता है फिर क्या हुआ। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।